ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.8 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.8 के अंदर हमारे पास क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम पहले स्टडी करेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती क्या है, तो इससे पहले स्टूडेंट्स आपको पढ़ लिया है आपने कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम स्टडी कर चुके हैं। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हर टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो आपके पास जो उससे बनने वाली टर्म होगी, जिससे बनने वाली आपकी जो सीक्वेंस होगी, जो प्रोग्रेशन होगी, उसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं। इसको सीक्वेंस इज सेड टू बी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को आप लिख दें भले, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है आपके पास, अगर तो सारी की सारी टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो आपका जो टर्म बनने वाली जो आपका सीक्वेंस होती है उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स, a sequence is a sequence is harmonic progression or HP if the reciprocal of its terms are in arithmetic progression. If the reciprocal of its terms are in arithmetic progression AP, ठीक है, arithmetic सो बेसिकली अगर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमारे पास क्या होती है, हमें पता है कि इन एपी में क्या होता है, इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास जो जनरल टर्म्स होती हैं क्या होती हैं। पहली टर्म हमारे पास क्या होती है, ए होती है। दूसरी फिर क्या होगी, ए प्लस डी होगी। देन उसके बाद फिर ए प्लस टू डी होगी। इस तरह से हमारे पास जो टर्म्स हैं बढ़ती रहती हैं, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। nth टर्म तक अगर हम जाते हैं तो क्या होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाता है आर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन एच पी क्या होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल्स हैं, इन्हीं टर्म्स का अगर आप रेसिप्रोकल ले लो तो आपका बन जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इन एच पी क्या हो जाएगा, इन एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स होंगी वो कैसे लिखी जा सकती हैं, वन अपॉन ए प्लस डी, वन अपॉन ए प्लस टू डी, कॉमा सो ऑन वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, एन टर्म इसकी ऐसे लिखी जाएगी। सो देयर फोर अगर हमें किसी भी टर्म्स का किसी भी इंडिकेटेड टर्म मालूम करनी है या सम ऑफ आर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, वहाँ पर आर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यूज़ करेंगे। उनकी टर्म्स का पहले रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेने के बाद हम उनका क्या कर लेंगे, फाइंड करेंगे, उनकी जनरल टर्म्स फाइंड कर लेंगे, बाद में इसको दोबारा रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक आ जाएगी। कैसे करना है इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन द फॉलोइंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इंडिकेटेड टर्म को मालूम करने के लिए एक तो हार्मोनिक टर्म्स का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, nth टर्म ऑफ एन एच पी। nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या है इधर, इसका पार्ट नंबर वन, हेयर ए इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री एंड बी इज इक्वल टू वन अपॉन सेवन। अब ये ए बी वगैरह क्या चीज़ को देखते हैं, एंड एन इज इक्वल टू नाइन। ठीक है, nth टर्म ऑफ एच पी, nth टर्म ऑफ एच पी, इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय बी प्लस एन माइनस वन, बी प्लस एन माइनस वन इन टू ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्मूला के ज़रिए भी कर सकते हैं, एक तो आपका ये ऑप्शन आ गया। अब दूसरा तरीकाकार क्या है, सेकंड तरीकाकार जो है उसके ऊपर आते हैं। अब देखें आपके पास क्या है,
ये है पहला पार्ट जो है इसकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आपके पास क्या है, ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है सारी की सारी टर्म्स, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, हेयर 1/3, 1/7, 1/11 एंड सो ऑन nth नाइन्थ टर्म, ये क्या है, आर इन एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, आर इन एच पी। अभी हम पढ़ कर आए ये चीज़ कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, अर्थमेटिक में होता है। सो सिंपली क्या कर देंगे, सो 3/1, 7/1, 11/1 आदि नाइन्थ टर्म टिल द नाइन्थ टर्म, ये कहाँ पर होंगी, आर इन ए पी होंगी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि हमें मालूम करनी एनथ टर्म, इंडिकेटेड टर्म मतलब कि एनथ मतलब कि नौवीं टर्म मालूम करनी है, ठीक है। तो नौवीं टर्म मालूम करने के लिए क्या होगा, सो यहाँ पर या तो ये लिख दो हेयर, नाउ ए इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और क्या चीज़ होती है, डी होता है, कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है, 7 - 3 इज इक्वल टू 4 है। इसके अलावा हमारे पास क्या एन कितना है यहाँ पर, एन इज इक्वल टू 9 क्योंकि नौवीं टर्म मालूम करनी है, देयर फोर ए एन मतलब A9, ठीक है, पहले एन एस टर्म लिखता हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। कोई भी टर्म मालूम करनी होती है अर्थमेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, सो दैट A9 n इज इक्वल टू 9 है, ए कितना है 3 प्लस n-1 9 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस n-1 करेंगे कितना हो जाएगा 8, एंड 8 4 तो 32, ये 32 हो गया, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 35। तो A9 टर्म क्या हो गई मेरे पास इन ए पी, A9 इज इक्वल टू 35 इन ए पी, आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेरे पास ये क्या है 35 है। सो नाइन्थ टर्म इन एच पी इज सिंपली क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/35, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ टर्म मालूम करनी थी एच पी के अंदर, हमने पहले क्या किया, हमने रेसिप्रोकल लेकर ए पी में फाइंड कर ली, ए पी में फाइंड करने के बाद उसको दोबारा रेसिप्रोकल लेकर एच पी में बता दिया, ठीक है, वो हमारा आंसर हो गया। अच्छा, यही काम हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये फार्मूला है, ये एच पी के लिए डायरेक्टली फार्मूला भी है। इस फार्मूला के जरिए करेंगे तो आपको फिर फार्मूला याद करना पड़ेगा, और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फार्मूला याद किए बगैर भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीकों से मैंने यहाँ करवा दिया, आपका जहाँ पे दिल लगे आप कर सकते हैं, आप जो आपको बेहतर समझ में आए। सो यहाँ पर आप लिख देते हैं T9 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1/3, ठीक है। ए मतलब जहाँ पर ए का मतलब वही फर्स्ट टर्म ही है, और यहाँ पर बी भी यूज़ हो रहा है तो बी मतलब कि सेकेंड टर्म है, तो 1/7 डिवाइड बाय बी कितना है 1/7 प्लस n-1 यानी कि 9 - 1 इंटू ए माइनस बी 1/7 1/3 माइनस 1/b, ठीक है स्टूडेंट्स, 1/7। सो इसको यहाँ पर आप क्या कर लो, सिंपली आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो, सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब वैल्यूज पुट करने के बाद आप यहाँ पर इसको कैलकुलेटर में उठा के पुट करो, या जैसे भी सिम्प्लीफाई करो तो आंसर तब भी आपका सेम ही आना चाहिए जो कि आ भी रहा है। तो मेरे पास कैलकुलेटर में पुट करने से आंसर आ रहा है 1/35, ठीक है, डायरेक्टली आंसर आएगा, यहाँ पर फ़र्क से करना है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको पहले अर्थमेटिक्स हारमोनिक्स से जाना पड़ेगा अर्थमेटिक के अंदर, देन आप जब फाइंड कर लोगे अर्थमेटिक के अंदर, देन आप दोबारा से हारमोनिक के अंदर उसका रेसिप्रोकल बता दोगे। तो ये 2-3 स्टेप आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, वरना आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रीफर करूँगा कि आप किससे करो, आप इनको कन्वर्ट करके कर लो, पहले हार्मोनिक को अर्थमेटिक के अंदर, बाद में फिर इसको ऐसे कर लो, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ज़रा, इसका पार्ट नंबर 2। इसके लिए मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ। इट्स पार्ट नंबर 2। तो इस तरह से अगर मैं इसको जैसे करवा रहा हूँ आपको, जिस तरह से किस तरीके से करवा रहा हूँ मैं, कन्वर्ट करके पहले हार्मोनिक को अर्थमेटिक में, फिर अर्थमेटिक से दोबारा से हार्मोनिक में।
तो सिंपली इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, हमें तो जल्दी हो जाएगा इस तरह करने से, और फार्मूला भी याद किए बगैर हो जाएगा। पार्ट नंबर 2, 1/3, 1/5, 1/7 टिल द 12th टर्म इन, कहाँ पर है ये, एच पी में है। तो अर्थमेटिक में क्या हो जाएगा, 3/1, 5/1, 7/1, देन 3, 5, 7 टिल द 12th टर्म इन ए पी। ठीक है, सो ए पी के अंदर क्या होता है, हमारे पास 12th टर्म मालूम करनी है, 12वीं टर्म मालूम करनी है। हेयर a इज इक्वल टू 3, पहली टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5 - 3, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड n आपके पास क्या है, 12 है। तो आप मालूम कर लें सिंपली, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म मालूम करने का। तो a 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 2। तो सिंपली आपके पास ये क्या आ जाता है, 3 प्लस 12 माइनस 1, 11, 11 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 11 टू द 22, 22 और ये हो गया प्लस 3 हो गया 25, सो इट विल बी 25। A12 इज इक्वल टू 25 आ गया इन ए पी, ये क्या है, ए पी के अंदर है। देन A12 इज इक्वल टू 1/25 इन एच पी, ये एच पी में आ जाएगा, सिंपल। अब इसका मैं एक पार्ट नंबर 3 भी यहीं पे कर लेता हूँ। पार्ट नंबर 3 क्या है आपके पास, 9/5, 9/13। पार्ट नंबर 3, 9/5, 9/13, 9/21 and so on in 8th term in HP, ये HP में है। तो 5/9 हो जाएगा, 5/9, 13/9, 21/9 and so on the 8th term in AP। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, AP में आ जाएगा। सो 5/9 यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, तो मालूम करनी है आपको 8th टर्म, n कितना है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 8 है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5/9 है। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस है 13/9 माइनस 5/9, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है 8/9 के। सो देयर फॉर ए डी और एन सब वैल्यूज आ गई मेरे पास। नाउ फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के अंदर पुट कर दो वैल्यूज़ को, तो वैल्यूज़ पुट करने के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, ए 8 इज इक्वल टू 5/9 प्लस n minus 1 is 8 minus 1 into d is equal to 8/9, so that 5/9 plus 8 minus 1 कितना हो जाएगा, 7, and 7 मल्टीप्लाई बाई 8/9 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5/9 प्लस 7, 8 ज़ा 56, 56/9। ठीक है, 56/9 जो किसके बराबर आता है आपके पास, दिस इज इक्वल टू 61/9, और ये किस में, इन ए पी में है। ठीक है, तो देन A8 इज इक्वल टू 9/61 इन एच पी होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, इनको देख लेते हैं। ये भी सिंपल से पार्ट्स हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर 4 में क्या है, माइनस का 1/5 कॉमा माइनस का 1/3 कॉमा माइनस का 1 एंड सो ऑन टू दी, दिस इज 15th टर्म, 15th टर्म इन एच पी में गिवन है आपके पास। इसी चीज़ को आप रेसिप्रोकल कर दो, माइनस का 5/1 माइनस का 3/1 और कॉमा माइनस का 1
एंड सो ऑन टू दी 15th टर्म इन ए पी होगा। सही है। नाउ फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला के मुताबिक आप देखो ए की वैल्यू क्या है, ए यहाँ पर माइनस का 5 है, डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस का 3 और माइनस इंटू माइनस 5, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 5, ये आता है आपके पास 2। ठीक है, सो दैट ए हो गया, डी हो गया, एन कितना है आपके पास, एन तो 15 है, यहाँ पर लिख दो भले, एन इज इक्वल टू 15 है। सो फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला रिमेंबर दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो वैल्यूज़ आपके पास क्या है, ए कितना है, ए यहाँ पर है आपके पास माइनस का 5, टर्म आपने मालूम करनी 15वीं, ए 15 इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस एन कितना है आपके पास, एन है 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास, डी है 2। ठीक है, सो दैट दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 5 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 5 प्लस 28 एंड 28 माइनस 5 हो जाएगा 23 इन, ये किसमें, ए पी में आया है, एच पी में क्या हो जाएगा, सो ए 15 इज इक्वल टू 1/23 इन एच पी। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है मेरे पास, सिमिलर क्वेश्चन है, अभी मैं इसके चलो एक पार्ट 5 ही कर लेता हूँ, फिर पार्ट नंबर 6 आप खुद कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 5, 1/2 कॉमा 1/5 कॉमा 1/8 कॉमा एंड सो ऑन टू दी 8th टर्म। ठीक है, ये किस में है, एच पी में गिवन है, इन एच पी। सो 2/1 कॉमा 5/1 कॉमा 8/1 कॉमा एंड सो ऑन टू दी 8th टर्म इन ए पी। सो ए पी के लिहाज से यहाँ पर आपके पास क्या है, एन इज इक्वल टू है यहाँ पर 8, ए इज इक्वल टू क्या है 2, डी इज इक्वल टू क्या है 5 माइनस 2 एंड ये हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू सारी की सारी आपने निकाल दी यहाँ पर, तो 8th टर्म आपके पास क्या हो जाती है। नाउ फॉर्मूला मेरे पास क्या है, नाउ 8th टर्म ए 8 आपको मालूम करनी है जो कि बराबर है, मैं डायरेक्टली इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में देख रहा हूँ बिकॉज मुझे बाद में रेसिप्रोकल लेना ही पड़ेगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा डायरेक्टली एच पी का ही आएगा। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 टू डी ऐसा भी कर सकता हूँ मैं इसके साथ। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है क्या है चीज़, ये ऑब्वियसली ये चीज़ क्या है, अर्थमेटिक है, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, हार्मोनिक ही मिलेगा। तो अगर मैं ये काम डायरेक्टली भी कर लूँ तो भी कर सकता हूँ। सो ए मेरे पास क्या है 2 प्लस एन माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरे पास, डी है 3। सो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 7 3 से 21 2 प्लस 21 और आंसर आता है आपके पास 1/23 इन, और ऑब्वियसली आंसर डायरेक्टली आपके एच पी का आएगा बिकॉज आपने ऊपर पहले से रेसिप्रोकल इसका ले लिया था। तो इसी तरह से आप इसका पार्ट नंबर 6 भी कर सकते हैं, अगर आपको करने का मसला हो तो ये आप यू कैन आस्क मी, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट नंबर 6 आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, मैंने चलिए कर ही देता हूँ, बहुत ही छोटा सा पार्ट है पार्ट नंबर 6, इसको मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या है 1/3 कॉमा 1/8 कॉमा 1/13 कॉमा एंड टू द 11th टर्म। ठीक है, इन किस में है, एच पी में है। सो 1 अपॉन कर दो 3/1 3 कॉमा 8/1 8 कॉमा 13 कॉमा एंड टू द 11th टर्म इन ए पी होगा। हेयर ए इज इक्वल टू, ए कितना है यहाँ पर,
ए बराबर है यहाँ पे 3 के, डी बराबर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 8 माइनस 3 यानी कि 5 के। इसके अलावा एन बराबर है यहाँ पर एन इज इक्वल टू 11। सो जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला फॉर द nth टर्म इज ए एन इज इक्वल टू इन द हार्मोनिक। हार्मोनिक के अंदर फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है, वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। So we just plug the values over the formula. So after putting the values, what will we get here? This will be equal to 1 upon, what is the value of a is equal to 3 plus n minus 1, यानी कि हमारे पास n है 11, 11 minus 1 into d is equal to 8 minus 3 is 5. ठीक है, so just put all the values over here. What will you get? We will get here a, it is a, what is n? N is 11, 11th term a11 is equal to 1 upon 3 plus 11 minus 1 is 10, 10 multiplied by 5, so this will be equal to 1 upon 3 plus 10 5s are 50, and it will be equal to 1 upon 53. So 1 upon 53 is the 11th term in the HP. ठीक है, so here question number 1 is completed. Now question number 2. Question number 2 क्या है मेरे पास? If the 7th and 10th term of an HP are 1 upon 3 and 5 upon 21 respectively, find its 14th term. ठीक है, अब यहाँ पर आपके साथ कंडीशन दी हुई है कि 7वीं और 10वीं टर्म HP की आपको गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि आपने मालूम करनी है इसकी 14th टर्म। तो अगर आपके पास क्या है, इसको हम चलते हैं AP की फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या है? T7 7th टर्म, T7 से लिख सकते हैं, A7 से लिख सकते हैं। T7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 एंड T10 इज इक्वल टू 5 अपॉन 21। इन किस में है ये? HP में। और T14 मालूम करना है हमें, और इसके अलावा T20 मालूम करना है हमें। इस तरह क्वेश्चन हम कई दफ़ा AP के अंदर भी कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला काम कर लेते हैं, हम लिख सकते हैं इसको। सो T7 क्या होगा? इक्वल टू 3 अपॉन 1 एंड T10 इज इक्वल टू 21 अपॉन 5। किस में होंगे? विल बी इन HP, और सॉरी AP। ठीक है, अगर ये HP के अंदर तो ऑब्वियसली इनके रेसिप्रोकल्स कहाँ पर होंगे? AP के अंदर होंगे। तो अगर AP के अंदर है तो सिंपली हम AP वाले तरीके से करते हैं इनको। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला Tn, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन टू डी। ठीक है, इसको an भी लिख सकते हैं, यहाँ पर Tn भी लिख सकते हैं इक्वल टू डी। और हमें कंडीशन क्या दी गई है? दोनों कंडीशन को बारी बारी यूज़ करेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे और a और d की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है? T7। ठीक है, n इज इक्वल टू 7 गिवन है। T7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ए भी मालूम नहीं है, डी भी मालूम नहीं, लेकिन T7 मालूम है। तो T7 की वैल्यू क्या है? 3 है। तो 3 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 हो जाएगा 6d। ठीक है, a प्लस 6d। लेट्स से दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो नाउ सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या थी? एंड T7 होगी, T कौन सी? 10 गिवन है। T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो T10 की वैल्यू भी गिवन है आपको, 5 अपॉन 21 इज इक्वल टू a प्लस 9d। ठीक है, दोनों इक्वेशन में से क्या चीज़ है? a को हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं। सो आई कैन राइट हेयर सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ठीक है, जब 1 में सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो 1 को मैं ऊपर लिखूंगा, तो 1 क्या है? 3 इज इक्वल टू a प्लस 6d, और नीचे कौन सी लिखी जाएगी? 5 अपॉन 21, 21 अपॉन 5 है।
बिकॉज ए पी के अंदर हम ले चुके थे इसको, मैंने इसको गलती से लिख दिया दोबारा से ये चीज़। 21/5 है ये, ठीक है। ए पी के अंदर 21/5 है, 21/5 और यहाँ पर आ जाएगा 21/5 इज इक्वल टू ए प्लस 90, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर लो, इसको माइनस करवाना चाह रहे हो। माइनस करवाने में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास साइन हो जाते हैं चेंज। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव। सो यहाँ पर आपके पास क्या कर रहा है, ए और ए आपस में कट रहा है, तो इनको काट देंगे तो ए और ए ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। और मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर 3 - 21/5 का ले लो एलसीएम, तो आपके पास जो बचता है वो लिख देना। और यहाँ पे माइनस का 9d और 6 - 9d हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप आ जाएगा। अब 5 3 15, 15 और 21 से करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 6/5 इज इक्वल टू 6 - 9d, सॉरी 6, ये 6d - 9d है। तो 6d - 9d कितना होता है आपके पास, 6d - 9d हो जाता है आपके पास 3d माइनस का 3d। सो यहाँ पर माइनस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वरना क्या हो जाएगा डिवाइड। तो d विल बी इक्वल टू माइनस का 6/5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके अपॉन में आ जाएगा। सो इसका मतलब क्या हो गया, d आपके पास क्या आ गया, d विल बी इक्वल टू माइनस का 3 1 3 3 2 6, तो माइनस का 2/5। अच्छा माइनस को ऑलरेडी वहाँ पड़ा हुआ था, माइनस, सॉरी ये हो जाएगा पॉजिटिव का, प्लस का 2/5। तो d आपके पास आ चुका है यहाँ पर। अब आपको फाइंड करना है a, तो आप जब a और d आपके साथ अवेलेबल होंगे तो आप कोई सी भी टर्म को मालूम कर सकते हो। सो d आ गया। a मालूम करने के लिए इसी d की वैल्यू को उठाकर किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ इसको, पुट d इज इक्वल टू 2/5 in 1, so 1 implies that 3 is equal to a plus 6 into d, so that 3 is equal to a plus 12/5 and 3 minus 12/5 is equal to a. दिस मीन्स दैट a इक्वल टू a आपके से आ जाएगा 5 3 15 माइनस, और ये हो जाएगा 3/5। a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3/5। a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, तो आप कोई सी भी टर्म को मालूम कर सकते हैं। नाउ हमें कौन सी टर्म मालूम करनी थी, 14th टर्म मालूम करनी थी, और कौन सी वाली मालूम करनी थी, 20th टर्म मालूम करनी थी। नाउ t14 इज इक्वल टू a प्लस n 14 माइनस 1 इंटू डी। सो t14 मुझे मालूम करना है, तो a की वैल्यू मुझे मालूम है 3/5 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2/5। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आता है 3/5 प्लस 13 to 26/5, और ये हो जाएगा आपके पास 29/5, ठीक है स्टूडेंट। t14 आ गया। नाउ t14 हमने मालूम करना था, ये तो HP इसमें AP में आया है, तो आपको किस में चाहिए, आपको चाहिए ये HP के अंदर। इसको हम बाद में लिख देते हैं, HP के अंदर लिख देंगे बस सिंपली। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं t20। t20 इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। सो a कितना है आपके पास, a आपने मालूम किया हुआ है, उठा के पुट कर दें यहाँ पर। तो होता है 3/5 प्लस n कितना है आपके पास, n है आपके पास 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 20 माइनस 19, 19 इंटू डी कितना है आपके पास 2/5, ठीक है। ये हो जाएगा 3/5 प्लस 38/5 और 41/5 हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। सो t20 आपके पास ये आ गया। t20 इज कॉल्ड 41/5, हैंस t14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/29 एंड t20 इज इक्वल टू
5/41 आर इन एच पी। ये टर्म्स किसकी हैं? एच पी की टर्म्स हैं। ठीक है, आपने रेसिप्रोकल लेकर बता दिया कि टर्म्स किसकी हैं? एच पी की हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एच पी इज़ 31/116, फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म ऑफ इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ 1/4। ओके, सो यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म गिवन है 1/4 हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। इसके अलावा आपके पास क्या है? सम की कंडीशन दी हुई है। इस तरह क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसी की सम की कंडीशन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन इसको करते हैं। सो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो रेसिप्रोकल्स होता है हमारे पास वो एच पी के अंदर होता है। नाउ पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, ये गिवन कंडीशन क्या है मेरे पास? गिवन कंडीशन मेरे पास क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स टर्म, मतलब कि T1 प्लस T6 फर्स्ट एंड सिक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है? 31/116। ठीक है, और हमें पूरी सीक्वेंस मालूम करनी, मतलब सिंपली हमें ए और डी मालूम हो जाए तो हम पूरी सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा T1 क्या गिवन है? T1 फर्स्ट टर्म क्या है? 1/4 गिवन है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई? 4 है, गिवन है। सो T1 इज इक्वल टू 4 कितना होगा? इन ए पी होगा, जिसको आप फर्स्ट टर्म को ए भी कहते हैं। ठीक है, T1 इक्वल टू 4 और A इज इक्वल टू 4, ये एक ही बात है। ये किसमें? ए पी के अंदर है। सो इन एच पी मैंने आपको बताया था क्या होता है, कैसी टर्म्स होती हैं? एच पी के अंदर टर्म्स होती हैं 1/A। हमें अगर सीक्वेंस मालूम करनी है तो कैसी सीक्वेंस बनेगी? 1/A, 1/A प्लस डी, कॉमा 1/A प्लस 2D, कॉमा A प्लस 1/, एंड सो ऑन 1/A प्लस n-1 इंटू डी की सीक्वेंस मुझे मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं दी फर्स्ट यहाँ पे। ठीक है, अगर ए पी के अंदर ये सीक्वेंस है तो हार्मोनिक में ये वाली सीक्वेंस होगी। सो दैट हम कहाँ तक पहुँचे थे? क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास क्या है? मुझे ए और डी रिक्वायर्ड है। एज गिवन दैट कि फर्स्ट टर्म जो है और सिक्स टर्म का सम कितना है? 31/116 है। ठीक है, और इसके अलावा मुझे और क्या पता है? ऑल्सो T1 इज इक्वल टू 4। T1 क्या है? 1/4, ये भी गिवन है। सो इसको पुट कर दो। सो 1/4 प्लस T6 इज इक्वल टू 31/116। अब T6 आपके पास क्या है? यहाँ पर T6 है आपके पास यहाँ पर 1/4 प्लस T6 का मतलब छठी टर्म्स, तो जनरल टर्म में पुट करो। यहाँ पर कैसी छठी टर्म होगी आपके पास? 1/A प्लस 6-1 इंटू डी। ठीक है, इसको भले आप ऊपर ही शिफ्ट कर देते हैं, उसको मैं इधर ही कर देता हूँ, एक स्टेप बच जाएगा तो हमारा ये सॉल्यूशन थोड़ी आसानी हो जाएगी। वरना अगर आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। T1 प्लस T6 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर डायरेक्टली 1/A प्लस 6-1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू 31/116। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 1/A कितना है? ए तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म क्या थी? 4 थी, तो 4 प्लस 6-1 5D हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ए को हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, ए इज इक्वल टू 4 है, इज इक्वल टू 31/116। सो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया? इसका ले लो एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाता है इसका? 4 इंटू 4 प्लस 5D
तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 5d इज इक्वल टू +4 इज इक्वल टू 31/116। 4 + 4 हो जाएगा 8, 8 + 5d डिवाइड बाय 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करवा दो 16 + 20d इज इक्वल टू 31/116। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 116 इंटू 8 + 5d हो जाएगा। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 31 इंटू 16 + 20d। इनको मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बचता है, दिस विल बी इक्वल टू 620 माइनस, एक स्टेप कर दो, प्लस मल्टीप्लाई बाय डी करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 116 मल्टीप्लाई बाय 5 928। चलने एक स्टेप बढ़ा देता हूँ इसको मैं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसके अंदर 928 प्लस 620d इक्वल टू 116 मल्टीप्लाई बाय 5। $580 31 मल्टीप्लाई बाय 116, 31 मल्टीप्लाई बाय 116 ये आ गया 496, 31 मल्टीप्लाई बाय 20 620। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्या हो जाएगा, अब 620d है और 580d है, दोनों को एक तरफ कर दो और 496 वाले जो नंबर्स हैं इनको एक तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा आपको 620d माइनस 580d इज इक्वल टू 928 माइनस 496। सो दैट यहाँ पर d बचता है 40d इज इक्वल टू 432। सो d इज इक्वल टू 432 डिवाइड बाय 40, डिवाइड कराएं तो d बचता है आपके पास 54 डिवाइड बाय d। ठीक है, d आ गया यहाँ पर आपके पास, a आपको ऑलरेडी मालूम था, तो रिक्वायर्ड हैंस आर रिक्वायर्ड HP 64/5। ठीक है, सो T1, अब T1 क्या था मेरे पास 1/a होता है जो कि ऑलरेडी गिवन था 1/4। T2 क्या हो जाएगा 1/a प्लस d होता है, सो दैट a मुझे पता था 1/4 प्लस 54/5, ये कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 54 डिवाइड बाय 5 जो कि बराबर होगा 1/74/5, जिसका मतलब क्या होता है 5/74। देन T3 इज इक्वल टू 1/a प्लस 2d। ठीक है, विल बी इक्वल टू 1/a कितना है 4 प्लस d कितना है 2 इंटू 54/5, दिस विल बी इक्वल टू 1/128/5। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/128। देयरफॉर द रिक्वायर्ड HP इज
मैं यहीं पे लिख देता हूँ यहाँ पर इसको, हैंस द रिक्वायर्ड एच पी इज, या इसको यहाँ पे लिख दो, या तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ अगर अच्छी जगह के लिए लिखना है तो, अदरवाइज ओके। एच पी इज क्या रिक्वायर्ड एच पी है, 1/4 कॉमा 1 दूसरी का टर्म क्या है 5/74 कॉमा 5/128 कॉमा, बस 3 टर्म्स भी आप लिख दो काफ़ी हैं, बाकी आगे कंटिन्यू कर दो, ठीक है। ये आपकी रिक्वायर्ड एच पी हो जाएगी। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया।